हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। कल रात को ही मैंने एक वन शॉट एफ अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम अपने फैन फिक्शन ब्लूमिंग क्रिस्टल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग के सामने अपना लव कन्फेस किया था। अब आगे वांग जी विंग को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था एंड विंग भी वांग जी को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। उन दोनों का ये किस इतना ज़्यादा पैशनेट हो चुका था कि विंग और वांग जी धीरे धीरे अपना सेंस खोने लगा था। वांग जी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और विंग भी अपनी दोनों पैरों को वांग जी के वेस्ट पर रैप कर लेता है। वो दोनों बहुत ही ब्रूटली एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन वांग जी ध्यान रख रहा था कि विंग को चोट ना लगे उसकी टमी पर। वांग जी जेंटली विंग को उस बेड पर रखता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी और विंग एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। विंग भी विंग की आंखों को देख के लग रहा था कि विंग अभी बस वांग जी को चाहता है। उसके आंखों में वांग जी के लिए लस्ट और डिज़ायर वांग जी साफ साफ देख पा रहा था। विंग वांग जी के चिन पर अपनी उंगली को फिराते हुए कहता है, मैंने पहले कभी भी तुम्हें इस तरह से नहीं देखा, लेकिन आई लाइक इट। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के चिन पर एक छोटा सा किस कर देता है। विंग की हर एक एक्शन वांग जी के अंदर के बीस्ट को जगा रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग वांग जी को सेड्यूस कर रहा है। वांग जी तुरंत ही विंग के चिन को बहुत ही टाइटली पकड़ता है और उसे फिर से एक स्मूच करने देता है। उसने विंग के चिन को बहुत ही टाइटली पकड़ा था और उसे बहुत ही डीपली स्मूच किया था, जिस वजह से जब वांग जी विंग से अलग होता है तो विंग बहुत ही गहरी गहरी सांस लेने लगता है। लेकिन उसके फेस पर अभी भी एक स्मित था जो वांग जी को उसकी तरफ इन्वाइट कर रहा था। वांग जी रफली विंग के सारे कपड़े को विंग की बॉडी से अलग कर देता है। वांग जी इतना फास्टली विंग के कपड़ों को विंग की बॉडी से अलग करता है कि विंग हंसते हुए वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ओ गॉड लान वांग जी, धीरे, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगा। विंग की सारी बातें वांग जी को ऐसा फील करवा रहा था कि विंग उसे टीज कर रहा हो, जिससे कि वांग जी के अंदर के लास्ट लिस्ट और डिज़ायर और भी ज़्यादा जागने लगा था। वो विंग को फ्लिप करता है और उसके बैक पर किस करने लगता है एंड धीरे धीरे वो किसेस बाइट में चेंज हो जाता है एंड वो विंग के बैक पर रफली बाइट भी करने लगता है। इससे विंग बहुत ही तेज़ली मॉन कर रहा था। विंग की ऐसे सिलेक्टिव मॉन से वांग जी अपने अंदर और भी ज़्यादा इरेक्शन फील कर रहा था। वांग जी का जब विंग के बैक पर अपने आर्ट बनाना कंप्लीट हो जाता है, वो विंग को तुरंत ही सीधा करता है और विंग की इनर थाइस पर वेट किसेस करने लगता है। धीरे धीरे वो किसेस बाइट में कन्वर्ट होने लगा था। विंग अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली प्लेजर फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि प्लेजर के मारे शायद वो फट जाएगा। वो वांग जी के सामने बेग करते हुए कहते हैं, लान वांग जी, बहुत हो गया, प्लीज़। तभी वांग जी डीप वॉइस में विंग से कहता है, क्या विंग? ऐसा कहते हुए वो विंग को अपने माउथ से और भी ज़्यादा प्लेजर देने लगता है, जिससे कि विंग बोलने की हालत में नहीं रहता। वो बस चिल्लाते हुए वांग जी का नाम लेता है और मौन करने लगता है। विंग की ऐसे मैसी हालत देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। थोड़ी ही देर में विंग जब रिलीज़ हो जाता है, वांग जी विंग से अलग होता है। विंग को थोड़ा सा बुरा फील होता है। वो वांग जी के पास अपने हाथ ले जाते हुए वांग जी के माउथ को साफ करते हुए कहता है, तुमने इसे निकल क्यों नहीं, प्लीज़ इसे थ्रो कर दो। तो वांग जी विंग के हाथ पर किस करते हुए विंग को डीपली किस करने लगता है। विंग को वांग जी की पूरी माउथ का टेस्ट आ रहा था। विंग को किस करते हुए वांग जी विंग के अंदर खुद को इंसर्ट करता है, जिस एक्शन से विंग बहुत ही तेज़ली मान करता है। वांग जी तुरंत ही विंग के करीब जाता है और विंग के नेक पर वेट किसेस और बाइट करने लगता है। विंग एक्सट्रीमली प्रेशर के मारे बहुत तेज़ मौन कर लगा था। फर्स्ट टाइम जब वांग जी और विंग ने ये सब किया था तब वो दोनों ही अपने होश में नहीं थे, और शायद अगर होश में होता तो कभी वो सब नहीं करते। लेकिन अब वो दोनों ये मर्ज़ी से कर रहे थे और वो दोनों ये सब करके खुश थे। वो दोनों ही अपने एक्टिविटी को बहुत देर तक जारी रखते हैं, जब तक कि ना विंग थक जाता है। जब विंग थक कर वांग जी के सामने बेक करने लगता है रुकने के लिए, तब वांग जी रुक जाता है और विंग को क्लीन करता है। वांग जी खुद को और विंग को क्लीन करने के बाद उस बेड पर विंग के पास ही सो जाता है। उसने विंग को अपनी बाहों में भर लिया था और वो दोनों ही एक दूसरे के वम्प में लेटा हुआ था। विंग तो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वांग जी जब विंग को क्लीन कर रहा था वो तो तभी सो चुका था। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी अभी भी बेड को नहीं छोड़ा था। वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे और सनलाइट धीरे धीरे उन लोगों के फेस पर आ रहे थे।
काफ़ी सुबह हो चुका था लेकिन अभी भी वांग जी नहीं जगा था। शायद कल रात की एक्टिविटी की वजह से वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि आज सुबह वो उठ ही नहीं पाया। सबसे पहले विंग की आँख खुलता है। आँख खुलते ही उसके सामने वांग जी का फेस आता है। वो थोड़ी देर तक वांग जी के फेस की तरफ देखता है। उसे कल की सारी इंसिडेंट याद आने लगता है, जिसकी वजह से उसका चेक रेड हो जाता है। वो धीरे से वांग जी के फेस के करीब जाता है और उसके नोज़ पर, चिक्स पर, फोरहेड पर एंड लिप पर धीरे धीरे किसेस करने लगता है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है वांग जी को किस कर कर, तो वो थोड़ा सा दूर जाता है और वांग जी के हैंड पर अपनी हेड को रखे हुए वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। विंग वांग जी को देख ही रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कुछ दिन पहले चिंगसू नाम का एक लड़की आई थी जो विंग को बताया था कि वांग जी चिंगसू की एक्स बॉयफ्रेंड है और वांग जी और चिंगसू एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में था एंड बाद में वांग जी ने चिंगसू को चीट किया था। विंग के दिमाग में अभी ये सब चलने लगा था। वो अपने मन में ही सोचता है क्या सच में उस लड़की ने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो सब सच है, लेकिन उसने अचानक से मेरे पास आके ये सब क्यों कहा था। विंग के दिमाग में ये सब ही चल रहा था। उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था ये सब सुनने के बाद, और अभी तो और भी ज़्यादा जब वांग उसे समझ आ गया था कि वांग जी उससे प्यार करता है। विंग के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन बजने लगता है। विंग वांग जी के फ़ोन को पकड़ पाता उससे पहले ही वांग जी का नींद टूट जाता है। वो विंग की तरफ देखता है और विंग की फोrehead पर किस करता है। वांग जी की आंखें अभी भी आधे बंद थी। वो अपनी आधे खुली हुई आंखों से ही उस फ़ोन को पकड़ता है और अपनी भारी आवाज़ में कहता है हेलो। थोड़ी देर तक फ़ोन में बात करने के बाद वांग जी उस फ़ोन को रख देता है और विंग का सिर को अपने चेस्ट पर रखते हुए उसे फिर से हक कर लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है किसका फ़ोन था। तो वांग जी कहता है डॉक्टर वोंग का था, आज तुम्हारा चेकअप डे है। ये सुनते ही विंग अपने सिर को नोट करता है। वांग जी ऐसे ही विंग को हक हुए था। वांग जी नोटिस करता है कि विंग काफ़ी ज़्यादा शन था और विंग ने तो वांग जी को गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा। वांग जी विंग की तरफ देखता है, कहता है गुड मॉर्निंग विंग। ये सुनने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग। तो वांग जी विंग के चिक्स को अपनी एक उंगली से रब करते हुए कहता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। तो विंग अपने सिर को नाम में शेक करते हुए कहता है कुछ नहीं। लेकिन वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग कुछ सोच रहा था। विंग की दोनों आईब्रो सिकोड़ चुके थे और जब विंग कुछ सोचता था तभी विंग की दोनों आईब्रो सिकोड़ जाता था। वांग जी अपनी एक फिंगर से विंग की आईब्रो ड्रॉ करते हुए कहता है बताओ क्या हुआ है, तुम्हें पता है ना तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, और मैंने तुम्हें कहा है ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। ये सुनने के बाद विंग थोड़ी देर तक तो कुछ सोचता है, उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं तुमसे कोई सवाल कर सकता हूँ। ये सुनते ही वांग जी एक स्माइल करते हुए अपने सिर को नोट कर देता है। तो विंग फिर से कहता है कि अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग हो तो। वांग जी थोड़ी देर तक तो विंग को देखता है, उसके बाद वो विंग के हैंड पर किस करते हुए कहता है तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो विंग, मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम बहुत जल्द मेरे पार्टनर बनने वाले हो और तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में सबसे पहले तुम ही जानने वाले हो। ऐसा कहते हुए वो एक स्माइल करता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग थोड़ी देर तक वांग जी को देखता है, उसके बाद एक गहरा सा सांस भरते हुए कहता है चिंगसू कौन है वांग जी। ये सुनते ही वांग जी का जो एक्सप्रेशन सॉफ्ट था विंग को तरफ देखकर, वो एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो थोड़ा सा सरप्राइज भी लग रहा था। विंग को पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर लगने लगा था और उसे ये डर लग रहा था कि चिंगसू की सारी बातें सच ना निकल जाए। विंग बस अपने मन में यही प्रे कर रहा था नहीं, चिंगसू की कोई भी बातें सच नहीं हो सकता। विंग अपने मन में यही प्रे कर रहा था। तो वांग जी थोड़ा सा सीरियस वॉइस में कहता है तुम्हें चिंगसू के बारे में कैसे पता, क्या तुम कब उसे जानते हो। ये सुनते ही विंग अपने सिर को थोड़ा सा डाउन करता है। उसके बाद उस दिन चिंगसू कैसे आया था, उसने क्या क्या कहा था, वो सब कुछ वांग जी को बता देता है। ये सुनते ही वांग जी का फेस बहुत ज़्यादा सीरियस और कोल्ड हो जाता है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। विंग को समझ नहीं आया कि वांग जी इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गया। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था, तभी वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी को शायद समझ आ रहा था कि चिंगसू का इरादा क्या था, इसीलिए वो अपनी आंखों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके बाद अपने आंखों को आइस को ओपन करके अपनी जगह पर बैठ जाता है। विंग भी अपनी जगह पर बैठ चुका था। वांग जी विंग के दोनों शोल्डर को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और विंग की आंखों में देखने लगता है। वांग जी डीप वॉइस में कहता है विंग तुम मुझ पर बिलीव करते हो ना। ये सुनते ही विंग एक सेकंड के लिए वांग जी की तरफ देखने लगता है, फिर वो धीरे से अपने सिर को नोट करते हुए कहता है हाँ मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। तो फिर वांग जी कहता है
उस दिन चिंसू ने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ भूल जाओ, वो सब कुछ झूठ था। ये सुनते ही विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ अगर झूठ होगा तो विंग उससे ये सब क्यों बोलने आएगा। एक्चुअली चिंगसू के साथ वांगजी का रिलेशन क्यों है, और अगर सच में चिंगसू वांगजी का दुश्मन है और वांगजी से बदला लेने के ये सब कर रहा है, तो फिर वो विंग के ऊपर टारगेट क्यों कर रहा था, क्योंकि वांगजी और विंग के अंदर तो तब उस तरह के कोई रिलेशन नहीं था। विंग के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। तभी वांगजी धीरे से अपने एक हाथ को विंग के चिक्स पर रखता है और उसे रब करते हुए कहता है, विंग, उस दिन चिंसू ने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ गलत था। उसने सब कुछ तुमसे झूठ बोला था। मुझे कभी भी कोई लड़की में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा कहते हुए विंग की आंखों में देख रहा था। विंग भी वांगजी की आंखों में देख रहा था। उसे वांगजी की आंखों में सच्चाई बहुत साफ साफ दिख रहा था, और वांगजी की आंखों में उसके लिए जो लव था, जो सॉफ्टनेस था, वो भी विंग बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है, उसके बाद स्माइल करते हुए वांगजी को तुरंत ही हक कर लेता है। वांगजी भी विंग को बहुत ही टाइटली हक करता है और विंग के हेड पर किस करता है। वांगजी धीरे से कहता है, आई लव यू। विंग भी वांगजी के बाहों में अपने फेस को रब करते हुए कहता है, आई लव यू। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी विंग को लेकर चेकअप के लिए आया था। वांगजी विंग को साइड पे एक बेंच में बिठाता है और कहता है, मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट करके आता हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग को वहाँ पे अपना ध्यान रखते हुए कहकर अंदर की तरफ चला जाता है। वांगजी को डॉक्टर वांग से विंग की हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ बात जो करना था। विंग वहीं पे बैठा हुआ था और अपनी बारी आने का वेट कर रहा था। तभी विंग को सुनाई पड़ता है कि कोई उसका नाम लेके उसे बुला रहा है। विंग जब अपनी नज़रों को उस तरफ करता है तो वो देखता है वहाँ पे जिंजीशन खड़ा हुआ है। उसे देख के विंग भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जिंजीशन को बो करता है। जिंजीशन थोड़ा सा हैरान लग रहा था। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? ये सुनने के बाद विंग एक नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मैं चेकअप के लिए आया था। जिंजीशन कहता है, अच्छा, क्या हुआ? विंग कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक नर्स विंग की तरफ आते हुए कहता है कि मिस्टर विंग, आपको डॉक्टर लू बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करते हुए उस नर्स की तरफ देखकर नोट कर देता है। जिंजीशन जब डॉक्टर लू के बारे में सुनता है वो शॉक हो जाता है। तभी विंग जिंजीशन की तरफ देखते हुए कहता है, आप यहाँ? तभी जिंजीशन कहता है, मैं, यानली और वेंजिंग, हम तीनों ही इसी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हुए हैं। ये सुनने के बाद विंग बस स्माइल करता है, नोट कर देता है। तभी जिंजीशन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंगली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम डॉक्टर लू से क्यों मिलना चाहते हो? मुझे जितना पता है वो तो एक गायनोलॉजिस्ट है ना? ये सुनते ही विंग को समझ नहीं आता कि वो जिंजीशन को क्या रिप्लाई दे। विंग और कुछ बोलने ही वाला था कि वहाँ वांगजी आ जाता है। वो देखता है कि जिंजीशन विंग के साथ बात कर रहा है। वो भी जिंजीशन को यहाँ देख के थोड़ा सा सरप्राइज था। वो विंग और जिंजीशन के पास जाता है। डॉक्टर लू तुम्हें बुला रहा है, जाओ। यह सुनने के बाद विंग एक बार वांगजी की तरफ देखता है और एक बार जिंजीशन की तरफ देखता है। उसके बाद अपने सिर को नोट करके वहाँ से चला जाता है। जिंजीशन विंग की तरफ ही देख रहा था। वांगजी भी ये नोटिस कर रहा था। वांगजी को पता है जिंजीशन इतना तो समझदार है कि कोई नॉर्मल पर्सन गायनोलॉजिस्ट क्यों दिखाएगा। ये ऑब्वियसली किसी भी पर्सन के मन में थोड़ा बहुत शक पैदा करेगा ही। वांगजी अपनी गले को साफ करते हुए कहते हैं, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वेंजिंग भी यहाँ है? ये सुनने के बाद जिंजीशन अपने सिर को धीरे से नोट कर देता है। तभी जिंजीशन धीरे से कहता है, विंग को क्या हो गया है? उससे गायनोलॉजिस्ट क्यों चेक कर रहे हैं? तभी वांगजी कहता है, वो विंग का कुछ पर्सनल मैटर है, इसीलिए मुझे नहीं लगता तुम इन सब के अंदर बढ़ना चाहिए। ये सुनते ही जिंजीशन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। वो स्माइल करते कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा कहते हुए वहाँ से वांगजी को एक्सक्यूज़ करके चला जाता है। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था वो जिंजीशन को क्या रिप्लाई दे, इसलिए उसने जिंजीशन को ऐसा कहा था। शायद वो अभी जिंजीशन से रूड नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई आंसर नहीं था, इसी वजह से डॉक्टर जल्दी से जल्दी विंग का फिजिकल चेकअप करवा लेता है। उसके बाद डॉक्टर विंग से कहता है कि वो अपना अल्ट्रासाउंड भी करवा ले। विंग भी डॉक्टर की बात पर नोट करता है। वांगजी भी वहाँ चला आता है। डॉक्टर वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, लान वांगजी, क्या तुम अपनी बेबी को देखना पसंद करोगे? ये सुनते ही वांगजी अपनी जगह पे फ्रोज हो जाता है। वो सोचता है वो अभी अपने बेबी को कैसे देख सकता है। तभी डॉक्टर कहती है, मैं विंग का अल्ट्रासाउंड करवाने वाली हूँ। ये सुनते ही वांगजी अपने सिर को धीरे से नोट कर देता है। वांगजी का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। विंग भी वांगजी के बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। वो सोच रहा था क्या वांगजी इंटरेस्टेड नहीं है इस बेबी को देखने में। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसके साथ वो नर्वस भी था। उसे पता नहीं कि एक्चुअली इस टाइम बेबी किस तरह से होंगे। अभी तो विंग का बेली भी ठीक से शो नहीं होने लगा है। पता नहीं बेबी का शेप कैसा होगा,
विंग ऐसा सोचते हुए अपनी डमी पे हाथ रख लेता है। अब हमें अल्ट्रासाउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के पहले विंग के टमी पर एक जेल लगा रहा था। वांग जी भी विंग के पास ही बैठा हुआ था और विंग के हाथ को बहुत ही सिक्योरली होल्ड किए हुए था। डॉक्टर जब थोड़ी ही देर में डॉक्टर एक स्क्रीन की डॉट की तरफ इशारा करते हुए विंग से कहता है, ये देखो, ये तुम्हारा बेबी है। विंग बहुत ही ध्यान से उस तरफ देख रहा था एंड वांग जी भी देख रहा था। वांग जी सोच रहा था कि ये तो एक डॉट है, क्या यही बेबी है? विंग भी अपने मन में यही सोच रहा था। वो फर्स्ट टाइम अपनी बेबी को देख रहा था। वो सोच रहा था ये कितना स्मॉल है, बिल्कुल एक स्मॉल डॉट की तरह। फर्स्ट टाइम अपनी बेबी को देखकर विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। वांग जी भी देख रहा था। वांग जी जब देखता है कि विंग के आंखों में आंसू आ गए हैं, वांग जी बहुत ही टाइटली विंग के हाथ को होल्ड करता है और विंग के हेड पर एक किस कर देता है। डॉक्टर उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करते कहते हैं, मैं खुश हूँ वांग जी, तुम अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। मिस्टर विंग और बेबी दोनों ही बिल्कुल हेल्दी है, इसीलिए ऐसे विंग का ध्यान रखते रहना। वांग जी बस अपने सिर को नोट कर देता है। वो अभी भी उस स्क्रीन की तरफ देख रहा था। डॉक्टर उन दोनों को थोड़ा सा टाइम देता है और स्पेस देता है। वो लोग अपनी बेबी को बहुत देर तक देखते हैं। उसके बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की कुछ कॉपी विंग को और वांग जी को देते हैं। वो दोनों उन कॉपीज़ को लेते हैं और डॉक्टर को बाय कह के डॉक्टर की केबिन से बाहर चले आते हैं। वो दोनों बाहर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उसे जियान एनली एंड जिंजीशन मिलते हैं। वो दोनों विंग और वांग जी को देखकर बो करते हैं। वांग जी और विंग भी उन दोनों को देखकर बो करता है। फिर जियान एनली विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? ये सुनते ही विंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ थोड़ा सा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद यानली कहता है कि वहाँ सारे लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं और मैं भी मिस करती हूँ। कभी कभी तुम आ जाया करो, तुम आते क्यों नहीं हो? ये सुनते ही विंग कहता है, हाँ मैं बहुत जल्द आऊँगा, एक्चुअली मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। जनरली विंग से और थोड़ी देर बात करता है। वो विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा पोलाइट था। तभी जिंजीशन कहता है कि मैं और यानली बहुत जल्द एंगेज होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ तुम दोनों ही हमारी एंगेजमेंट पार्टी में शामिल हो। ये सुनते ही विंग जिंजीशन की तरफ देखते कहता है, ठीक है। तभी विंग को कुछ याद आता है और वो जिंजीशन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पापा जिन गोंगशन इसके लिए मान गए? ये सुनते ही जिंजीशन, जो विंग की तरफ ही देख रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। विंग को बहुत अच्छे से याद है उसके टाइम में, मतलब उसके वर्ल्ड में, जब जिंजीशन का मेट जियान यानली बना था। जियानकन काफ़ी छोटा होने के वजह से जिंजीशन और यानली की शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। लेकिन बाद में यानली का डेथ होने की वजह से जिंजीशन के साथ उसका शादी फिक्स हो गया था। और जिनगोंगशन यही चाहता था क्योंकि वो लान क्लान से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता था। और अब भी विंग सोच रहा था कि शायद जिनगोंगशन इस टाइम में भी ऐसा ही होगा और शायद इसी वजह से जिनजीशुन और यानली यहाँ पे सीक्रेटली एंगेजमेंट कर रहे होंगे। इसलिए विंग ने गलती से ही ये सब बोल पड़ा था। लेकिन विंग को बोलने के बाद रियलाइज़ होता है कि उसने जिनजीशुन के सामने उसके पापा की बात कर दी। जिंजीशन ने कभी भी अपने पापा की जिक्र विंग के सामने नहीं किया था, या फिर जिंजीशन के अलावा कोई भी जिंजीशन की पापा की जिक्र विंग के सामने नहीं किया था। विंग को कैसे पता चलेगा? विंग ये सब सोचते ही शॉक हो जाता है। वो सोचता है अब वो ये सब कवर अप कैसे करे। तभी जिंजीशन शॉकिंगली विंग की तरफ देखते कहता है, तुम मेरे पापा को कैसे जानते हो? जिंजीशन की बातें सुनकर विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, इसलिए वो नर्वसली कहता है, मैंने कहीं सुना था। ये सुनते ही जिंजीशन अपने आइज़ को नैरो करते हुए कहता है, तुमने कहीं सुना था? तुम कहाँ सुने थे? विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई दे। विंग के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। वो नर्वसली जिंजीशन की तरफ देखकर कुछ कहने ही वाला था कि वांग जी कहता है, मैंने उसे बताया, मुझे पता है तुम्हारे पापा के बारे में और मैंने ही विंग को बताया। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी ने कभी भी जिंजीशन की फैमिली के बारे में और उसके पापा के बारे में विंग के सामने जिक्र नहीं किया है। जिंजीशन थोड़ी देर तक वांग जी को देखता है, उसके बाद धीरे से ओ कहता है। तभी यानली जिंजीशन के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, जी शोन क्या कर रहे हो? अगर विंग को तुम्हारे पापा के नाम पता भी है तो इसमें बड़ी क्या बात है? यह सुनने के बाद जिंजीशन अपने सिर को बस यानली की तरफ देखकर नामे शेक करता है और विंग और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे अपने पेशेंट को चेक करना है, तुम दोनों से फिर से मिलकर अच्छा लगा। यानली भी उन दोनों को बो करते हुए बाय कह देता है। विंग और वांग जी उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और कार में बैठ जाते हैं। वांग जी खामोशी था। विंग भी चुपचाप वांग जी के पास ही आगे बैठ जाता है। वो दोनों ही साइलेंटली वहाँ पे बैठे हुए थे।
जब बहुत देर तक भी वांगजी कार को स्टार्ट नहीं करता तो विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम इस गाड़ी को स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम घर नहीं जाना चाहते? ये सुनने के बाद वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम जिनजिशन को कैसे जानते हो और तुम जिनजिशन के फादर को कैसे जानते हो? ये सुनते ही विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने बस कहीं सुना था। तो फिर वांगजी अपनी सीरियस वॉइस में विंग से कहता है, कहाँ सुना था, मुझे ये बताओ। ये सुनने के बाद विंग थोड़ा सा पैनिक करने लगता है। उसे देख के ही लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो चुका है, जो वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था। वांगजी सीरियसली विंग की तरफ देखने लगता है, जैसे कि वो विंग से अपने अपने हर सवाल का जवाब चाहता था और वो चाहता था विंग उसके हर सवाल का जवाब दे। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करो। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।